नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। बात करें अपने देश की यानी भारत की, तो भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन अपने देश में जो युवा हैं वो अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं और उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। अगर इन्हीं चुनौतियों और समस्याओं की बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख है शिक्षा एवं बेरोजगारी। और हाल ही में क्या है कि जो वर्तमान सरकार है ये अपने पिछले कार्यकाल से ही क्या है कि बहुत सारे मुद्दों पर संघर्ष करती आ रही है और उन्हीं में से महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं शिक्षा एवं बेरोजगारी का। और इसी संदर्भ में क्या है कि हाल ही में सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2022 यानी जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच के जो स्नातकों के बीच जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 13.4% हो गई है। यानी क्या है कि इसमें यह कहा गया है कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है इसके अनुसार अगर बात करें तो 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के स्नातकों के बीच जो बेरोजगारी दर पिछले वर्ष 14.9% थी वो अब घटकर 13.4% हो गई है। यानी क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, और ये जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है ये क्या है कि जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस एक वर्ष के अंतराल में जो बेरोजगारी दर है उसमें क्या है कि गिरावट देखी गई है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और इस चर्चा के विषय के संदर्भ में अगर हम हेडलाइंस की बात करें तो न्यूज़ हेडलाइंस है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग ग्रेजुएट्स डिक्लाइन टू 13.4% बिटवीन जुलाई 2022 एंड जून 2023। तो ये कहा जा रहा है कि ये हो गई है और ये जो टॉपिक है ये हमारे जीएस के पेपर 3 से संबंधित है और इसी के विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि देश में जो बेरोजगारी संबंधित जो प्रमुख आंकड़े आपको जानने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बेरोजगारी दर की तो ये कहा गया है कि देश में सबसे जो कम बेरोजगारी दर है, सबसे कम बेरोजगारी जो दर है उसमें कौन सा आता है, तो पहले स्थान पे चंडीगढ़ का नाम आया है और दूसरे पे आपके दिल्ली का स्थान है। चंडीगढ़ का कहा गया है कि चंडीगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 5.6% है और दिल्ली में जो बेरोजगारी दर है वो 5.7% है। और अगर बात करें कि सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है भारत में, तो उसमें पहला नाम आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो 33% है, 33%। और दूसरे स्थान पे कौन है, वो है लद्दाख। और लद्दाख में जो बेरोजगारी दर है वो क्या है, वो भी हाई है और वो है 26.5%, 26.5%। और तीसरे स्थान पे कौन आता है, तो आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ भी क्या है कि बेरोजगारी दर बहुत ही अधिक है। यानी आंध्र में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है कि जो बेरोजगारी दर है वो 24% है। तो इस तरह से क्या है कि ये तीन जो क्षेत्र हैं वो सबसे अधिक बेरोजगारी दर से प्रभावित हैं। और अगर बड़े राज्यों के जो आंकड़े आए हैं, यानी जो बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, उनमें क्या है कि राजस्थान सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य है। और यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में और उड़ीसा ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है
की सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। राजस्थान में जहां 23.1% बेरोजगारी दर है, वहीं उड़ीसा में 21.9 बेरोजगारी दर है। तो इस तरह से क्या है कि ये इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे और आंकड़े थे। अब हम बात कर लेंगे कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है, यानी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे आया है ये है क्या। तो मूल रूप से क्या है कि यह सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2017 और 18 में की गई थी। और उसके बाद से क्या है कि मूल रूप से ये किस चीज़ के लिए प्रकाशित किया जाता है, यानी इसके प्रकाशन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो जो रोजगार हैं और जो बेरोजगारी संकेतक है इनका अनुमान लगाने के लिए इस सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। अब बात कर लें, इसमें अलग अलग संकेतकों का प्रयोग किया जाता है और मूल रूप से क्या है कि इसमें 3 संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। पहला है श्रम बल भागीदार दर, यानी पहला क्या है कि श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ये क्या है, तो ये मूल रूप से क्या है कि जो जनसंख्या है उसमें क्या है कि मूल रूप से व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। यानी जो काम करने वाले हैं या काम को तलाश करने वाले हैं या काम के लिए उपलब्ध होने वाले हैं, उन व्यक्तियों के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। दूसरा जो है वो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR। ये क्या है कि जनसंख्या में जो नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। और तीसरा जो है वो है बेरोजगारी दर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी कि इसमें क्या है कि श्रम बल में जो शामिल व्यक्तियों के बीच जो बेरोजगार हैं, यानी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके प्रतिशत के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये 3 इसके संकेतक थे। अब बात कर लेंगे कि अब तक का जो ये रिपोर्ट जारी किया गया इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं। तो 2017-18 में क्या हुआ, ये पहली बार प्रारंभ किया गया, फिर 18-19 में जारी किया गया, यानी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और अभी क्या है ये इसका 6ठा एडिशन है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि इससे पहले ये 5 बार प्रकाशित हो चुका था और उसी का ये क्या है 6ठा एडिशन है। अब बात कर ले कि अब हम देख लेते हैं कि बेरोजगारी के कौन से प्रकार हैं। तो बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी कार्य में जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही अगर असंगठित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये स्थिति देखने को मिलती है, वहाँ पर भी आवश्यक लोगों से अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं। दूसरी जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बाजार में जो उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं और जो उपलब्ध कार्यबल हैं उसके कौशल के बीच में क्या है, जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तब क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। तीसरी है चक्री बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय में क्या हो, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे जब मंदी आती है, अगर आप देखेंगे कि जब मंदी आएगी उस स्थिति में रोज़गार कम हो जाते हैं, तो फिर वहाँ क्या है कि ये बेरोज़गारी देखने को मिलेगी। जब आर्थिक विकास होता है तो उस दौरान क्या है कि बड़े स्तर पे विभिन्न संरचनात्मक क्या है क्रियाएं होती है, तो उस दौरान अनेक प्रकार के रोज़गार सृजित होते हैं। तो उस दौरान भी क्या है कि ये बेरोज़गारी देखने को मिलती है। और एक है तकनीकी बेरोज़गारी, यानी क्या है कि जब तकनीकी प्रगति होती है, विकास होता है, विभिन्न प्रकार की इससे संबंधित गतिविधियां होती हैं, तो तब क्या होता है कि उस प्रगति के कारण जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, जो तकनीकी में सक्षम नहीं होते हैं, उस दौरान क्या होता है कि इस प्रकार की बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। अब बात कर ले कि भारत में प्रमुख रूप से कौन सी बेरोज़गारी के कारण हैं,
तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो पॉपुलेशन, यानी भारत की जनसंख्या, और उसमें भी बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी के सामने सबसे प्रमुख कारण है। और इसमें भी क्या है कि श्रम की आपूर्ति उपलब्ध रोजगार के अवसरों से अधिक है, जिससे बेरोजगारी दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। कौशल का विकास नहीं है, यानी स्किल्ड लोग नहीं है। इस कारण से भी क्या है कि भारत में बेरोजगारी देखने को मिलती है। और साथ ही क्या है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ही धीमा है। इस कारण से क्या होता है कि भारत में अनेक प्रकार के बेरोजगार उत्पन्न होते हैं। और जो कृषि पर निर्भरता, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जो आज भी डेवलपमेंट उन्मुख नहीं है, यानी विकास उन्मुख नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं अभी भी कृषि आधारित कार्यों में संलग्न हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या है कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण वहाँ बेरोजगारी देखने को मिलती है। साथ ही अगर कुछ अन्य कारणों की बात करें तो तकनीकी प्रगति, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ जब टेक्नोलॉजी ने उनका स्थान लिया तो जो अनस्किल्ड लोग थे वो बेरोजगार हो गए। और आर्थिक असमानता, भारत में क्या है कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कि आर्थिक असमानता है, वहाँ विकास पर्याप्त नहीं है और उनके विकास में भी अंतर है। तो इन कारणों से क्या है कि भारत में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। अब बात कर ले कि इम्पैक्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, तो बड़े सारे क्या है प्रभाव हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण की बात करें तो पहला है वित्तीय कठिनाई बढ़ जाती है, क्रय शक्ति में कमी आती है, परचेजिंग पावर कम हो जाता है, सामाजिक संबंधित या जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या हो कि आपस में लोगों के बीच तनाव मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है, अशांति जैसे क्रियाएं उत्पन्न होती है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है, या फिर इस तरह की विभिन्न सोशल अनरेस्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ क्या होता है कि आर्थिक बोझ देश पे बढ़ जाता है, समाज पे बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये बेरोजगारी के कुछ प्रमुख प्रभाव थे। अब बात कर लें कि किस प्रकार से इस बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, यानी इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं। तो जो कारण थे अगर उनके समाधान को हम ढूंढ लें तो वही हमारे लिए उपाय हो सकते हैं। जैसे विभिन्न स्तर पे उद्योगों की ज़रूरत है, यानी इंडस्ट्री क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे क्या हो कि लोगों को रोज़गार मिले। उसमें भी क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए, जिससे लोग क्या हो स्किल्ड हों। साथ ही क्या है कि लोगों को उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया जाए और विभिन्न छोटे बड़े स्तर पे विभिन्न अलग अलग क्रियाओं के द्वारा उनके द्वारा स्टार्टअप या छोटे व्यवसाय करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो क्या करे कि जब शिक्षा प्रदान करे तो उसमें व्यवसाय आधारित जो शिक्षा होती है उसको सहायक रूप में सप्लीमेंट्री एजुकेशन के रूप में प्रदान करें। तो इस तरह से क्या होगा कि हम रोज़गार सृजित कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि रोज़गार सृजन की उच्च क्षमता वाले जो उद्योग हैं उसमें निवेश को बढ़ाया जाए। ठीक है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी या ऐसे जो स्वास्थ्य सेवा हैं जो सामाजिक क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है कि विभिन्न स्तर पर विकास किए जाए, जिससे क्या हो कि लोग जुड़ सके और रोजगार प्राप्त कर सके। और विदेशी निवेशकों को क्या किया जाए, आकर्षित किया जाए। इसके लिए क्या है कि ऐसे पॉलिसी बनाए जाए, ऐसे नीति बनाए जाए जिससे क्या हो वो हतोत्साहित न हो और वो क्या हो कि हमारे देश में आकर्षित होकर निवेश करें, उद्यम लगाएं, जिससे क्या हो कि देश में विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन हो। तो इस तरह से ये टॉपिक आपके समझ था। अब इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। दूसरा है यह भारत में रोजगार की स्थिति से संबंधित डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2
एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था कि आज हमने चर्चा की कि हमारे देश के जो क्या है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसने क्या है कि अभी हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस बार क्या है कि जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। लेकिन इसके साथ क्या है कि देश के जो सरकार है, हमारी सरकार को इसके लिए क्या है कि अलग अलग स्तर पे जो बेरोजगारी संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अनेक स्तर पे क्या करना चाहिए, उपाय सृजित करने चाहिए। और जो पहले से इससे संबंधित स्कीम या योजनाएं चल रही हैं उनमें जो अंतर्निहित समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए नए ऐसे स्कीम और योजना बेरोजगारों के लिए लागू करना चाहिए। और साथ ही क्या है कि आम जनमानस के स्तर पे भी बढ़ चढ़कर ऐसे योजनाओं और स्कीम में भाग लेते हुए इसका लाभ उठाकर अपनी बेरोजगारी को कम करके देश को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। तो आज ये चर्चा थी। आज के चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।